बताया जाए आज खतियानी उलगुलान जनसभा क्या है? देखिए, हमारा जनसभा राज्य के 81 विधानसभा में चल रहा है और चूंकि ये नौबत क्यों आया, ये सवाल सरकार से है और राज्य की जनता से है कि आखिर ये उलगुलान का अवसर नौबत क्यों आया। ये प्रदेश के विभाजन का उद्देश्य था कि इस राज्य के लोगों को अधिकार मिले, इस राज्य के महिलाओं को उनका सम्मान मिले। लेकिन आज 22, 23 साल और 24वें साल में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन आज तक राज्य को ठगने का प्रयास किया जाता है। आपके बीच में विधानसभा का चुनाव आता है, आपके बीच में लोकसभा का चुनाव आता है, लेकिन ये चुनाव मात्र चुनाव बनकर रह जाता है। जितनी उम्मीदों के साथ में, इतनी आशा उम्मीद के साथ में राज्य की जनता, राज्य के जनमानस अपने नेता को चुनने का काम करता है, लेकिन नेता हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और सदन में जाता है और अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा इस पर वो मूल्यांकन करता है। झारखंड प्रदेश के लोगों का तकदीर कैसे बदले, झारखंड राज्य के लोगों की तस्वीर कैसे बदले और राज्य का जो बदहाली से राज्य गुजर रहा है इस पर कैसे पूर्ण विराम लगे, इस पर चिंता लोग नहीं करते हैं। राज्य के जो नेता है वो चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। आज देख लीजिए, जिस गिरिडीह क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस गिरिडीह लोकसभा से मैं आता हूँ, वहाँ के सांसदों ने जितने बार सांसद को चुना है, चाहे रविंद्र पांडे की आप बात कर ले, चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें, हम लोगों ने पूजनीय मतदाताओं ने, पूजनीय जनताओं ने चुनने का काम किया। लेकिन बदले में आप यदि चंद्र प्रकाश चौधरी की यदि बात करेंगे तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपनी पत्नी को विधायिका बनाने का काम किया है। गिरिडीह गिरिडीह लोकसभा में हम लोग उनको बड़ी आशा के साथ चुने, लेकिन आज देख लीजिए गिरिडीह के विषयों पर उन्होंने कभी बात नहीं किया। रामगढ़ कैसे सुंदर हो उस पर बात किया है, लेकिन साहब ने रामगढ़ को भी सुंदर नहीं किया। इससे पूर्व में यदि आप रविंद्र पांडे की बात करें तो 5-5 बार हम लोगों ने जेएमएम को मदद कर रहे हैं क्या? जेएमएम को मदद कर रहे हैं क्या? क्यों जेएमएम को मदद कर रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा हम लोगों ने यदि किसी का विरोध किया है वो तो हेमंत सोरेन का विरोध किया है। आप दूसरों की बात खोल ले, यदि हमारे स्टेटमेंट को आप यदि खंगालोगे, हमारे भाषण को यदि खंगालोगे तो हमने हर मन से हेमंत का विरोध किया है, हेमंत सरकार की नीतियों का विरोध किया है। वर्तमान में जो मुखिया विराजमान रहती है, पत्रकार महोदय, जो सरकार पर काबिज रहती है, जो सरकार पर आसीन रहती है, राज्य की जनता और देश की जनता सवाल राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से करती है। हमने हमेशा विरोध किया हेमंत सरकार की। यदि कोई ये कहता है कि हम बी टीम है तो उनको भिड़ाइए हमसे, उनको मिलाइए हमसे। खुला चुनौती आपके चैनल के माध्यम से कि हम क्रांतिकारी साथी जितने भी हैं, हमारी बहनें जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में आई है, सीधा डिबेट के लिए उनको चुनौती करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं कई जगहों में, रांची को देखें तो कितनी तैयारी है आपकी पार्टी की? जमीन पे कहाँ है आप? बिल्कुल, ये जमीन, ये ग्राउंड, हमने कहा था कि हमारा नुक्कड़ सभा के माध्यम से, छोटे छोटे जनसभाओं के माध्यम से अपने लोगों के अंदर चेतना जगाने का हम लोगों ने प्रयास किया है और ये चेतना राज्य के हर जिलों में जा रहा है। मैं अभी कोल्हान से आया, कोल्हान में हमारा कार्यक्रम रहा, फिर आप जामताड़ा चले जाओ, सारठ चले जाओ, रांची चले जाओ, हर एक गाँव में यदि आप जाओगे तो जेबी कैसेस का बोलबाला है। जयराम महतो की विचारधारा से सारे लोग प्रभावित हो चुके हैं। इस बार राज्य की जनता बदलाव चाहती है और बेशक बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि यदि एक रोटी को आप पलटोगे नहीं तो वो रोटी जल जाता है। सत्ता को यदि नहीं पलटोगे तो वो सत्ता इंसान को गुलाम बनाने की तैयारी चलता है। इसीलिए इस बार राज्य सरकार को हम लोग बदलेंगे और युवाओं की सरकार को लाएंगे और अपने राज्य को सुंदर बनाएंगे और वही राज्य को बनाएंगे जिस राज्य को शायद बिरसा मुंडा ने देखा था कभी सपने में, उस राज्य को बनाएंगे जो विनोद बिहारी महतो ने देखा था। आप बिरसा मुंडा की करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों का उलिहातू जाना हुआ नहीं है। हमारे लोग उलिहातू गए हुए हैं और आपको मैं बताता चलूं कि सवाल शायद इतना यदि राज्य सरकार के नेताओं से किया रहता आप लोगों ने तो शायद राज्य की हम लोग मुस्तैदी से वहाँ भी सवाल करते हैं। आपसे ये सवाल है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो अभी तक क्यों नहीं गए हैं उलिहातू? हमारे लोग की राजनीति कैसे करिएगा? हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हमारे आदिवासी बहनें गई हैं, आदिवासी भाई गए हैं। आपको शायद रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, आप रिपोर्ट खंगालने का काम करें।